मैं नीरज सर इस चैनल के माध्यम से रीजनिंग के टॉपिक्स को हल करूंगा। उस टॉपिक्स के अंतर्गत जो भी प्रॉब्लम्स होंगे उसको भी आसान विधि से हल करूंगा, ताकि आगे आने वाले एग्जाम में ये आपके लिए बहुत ही लाभदायक साबित हो। तो दोस्तों, आज मैं रीजनिंग का जो चैप्टर डील करने जा रहा हूँ उसका नाम है डाइस, जिसके फिगर के बारे में पहले हम लोग समझेंगे, उसके बाद उसको बनाने का नियम समझेंगे। तो फिगर की जब बात करते हैं, डाइस के फिगर की बात करते हैं, तो डाइस का फिगर जो होता है वो एक 3 डायमेंशनल फिगर होता है, जिसको हम त्रि-आयामी फिगर भी कह सकते हैं। अगर इसके शेप की बात किया जाए, अगर डाइस के शेप की बात किया जाए तो यह क्यूब और क्यूबाई दोनों आकार का हो सकता है। साधारणतः डाइस जो होता है वो क्यूब और क्यूबाई दोनों आकार का हो सकता है, लेकिन हम लोग यहाँ पर सिर्फ क्यूब के आकार का जो डाइस होगा उसको डिस्कस करेंगे। तो अगर क्यूब के आकार के डाइस की बात करें, जिसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों बराबर होती है, तो अगर उसके सरफेस की बात करें, उस डाइस के सरफेस की बात करें तो उसमें 6 सरफेस होता है, जिसको हिंदी में हम सतह या फलक कहते हैं। तो अगर सरफेस की बात करें तो ये सामने वाला एक सरफेस हो गया, एक सामने सरफेस होता है, एक जस्ट उसके पीछे होता है, एक अगर ऊपर है तो एक नीचे होता है, एक लेफ्ट है तो एक राइट होता है। अगर एज की बात करें, उसके किनारे की बात करें, तो किनारा उसमें 12 होता है। और दोस्तों, यह भी आपको मालूम होना चाहिए कि किनारा जो होता है वह 2 सतह से मिलकर बना होता है। 2 सतह, ये एक सतह और ये एक सतह, जिस पर मिलता है वह किनारा कहलाता है। तो किनारे 12 होते हैं। वर्टेक्स की बात करें या कॉर्नर की बात करें, जिसको हिंदी में हम शीर्ष या कोना कहते हैं, तो उसकी संख्या 8 होती है दोस्तों। और यह जो होता है वह 3 सतह मिलकर एक कोने का निर्माण करता है। 3 सतह, एक सतह, 2 सतह और ये 3 सतह, ये कोना है। और कोनों की संख्या आपको जैसे यहाँ पर लिखा गया है, वो कोनों की संख्या दोस्तों 8 होती है। डाइस की बात करेंगे तो डाइस को किसी भी एंगल से जब देखते हैं डाइस को, तो उसका सिर्फ 3 सतह दिखाई देता है। अब इसके पीछे भी एक लॉजिक है दोस्तों। डाइस को जब किसी भी एंगल से जब देखते हैं तो उसका 3 सतह ही क्यों दिखाई देता है? क्योंकि यह 3 डायमेंशनल होता है। आपको पहले भी पता है कि यह 3 डायमेंशनल फिगर है और इसलिए इसका 3 सतह दिखाई देता है और 3 सतह छुपा हुआ होता है। जब डाइस के 3 सतह की बात करते हैं, जो दिखाई देने वाली सतह होती है वो 3 सतह ही होती है, तो उसकी बात करते हैं तो उसमें एडजेसेंट फेस की बात करेंगे। तो जो सतह सामने से दिखाई देता है वह एडजेसेंट फेस कहलाता है दोस्तों। जैसे ए के सामने कोई बी और सी फेस दिखाई दे रहा है, तो ए का एडजेसेंट फेस बी और सी होगा। बी का एडजेसेंट फेस की बात करेंगे तो ए और सी होगा, और सी का एडजेसेंट फेस की बात करेंगे तो ए और बी होगा। तो दोस्तों, इस डाइस के पूरे फिगर को आप समझ चुके हैं, और अब इसके डाइस के टाइप की बात करेंगे दोस्तों। तो डाइस के टाइप की जब बात करते हैं तो डाइस के 2 टाइप होते हैं। एक टाइप होता है स्टैंडर्ड डाइस, जिसको हम हिंदी में मानक भाषा कहते हैं, और दूसरा होता है नॉन स्टैंडर्ड डाइस, जिसको हम जनरल डाइस भी कह सकते हैं, और उसका हिंदी होता है साधारण भाषा। अब दोस्तों, हम स्टैंडर्ड डाइस को डील कर रहे हैं। स्टैंडर्ड डाइस आपको जैसे पता है फिगर कि जब डाइस को देखते हैं किसी भी एंगल से तो उसका 3 सतह ही दिखाई देता है। तो अब हम वैसे ही फिगर बनाए हैं, 3 सतह वाला फिगर बनाए, जिसमें 3 सतह दिखाई दे रहा है और 3 सतह छुपा हुआ है। तो दोस्तों, स्टैंडर्ड डाइस की जब बात करेंगे तो स्टैंडर्ड डाइस को हम कैसे पहचानेंगे कि वो स्टैंडर्ड डाइस है या नहीं है। तो स्टैंडर्ड डाइस को पहचानने के लिए उसके परिभाषा को देखेंगे तो सामने से दिखाई देती हुई किसी भी 2 सतह का योग 7 नहीं होना चाहिए। तो यहाँ सामने से 3 सतह दिखाई दे रहा है, और 3 सतह में से किसी भी 2 सतह को अगर जोड़ने पर अगर 7 नहीं होता है तो वह एक स्टैंडर्ड डाइस कहलाता है। जैसे 3 + 2 = 5, 3 + 2 + 6 = 8, 3 + 6 = 9। तो यहाँ पर कहीं भी 7 नहीं हुआ दोस्तों। इसका मतलब है कि यह जो फिगर है यह एक स्टैंडर्ड डाइस का फिगर है। 2 एडजेसेंट फेस का सम नॉट इक्वल टू 7, यानी आपको पहले ही बता चुके हैं कि सामने से जो सतह दिखाई देती है उसको हम एडजेसेंट फेस कहते हैं। 7 से कम हो सकता है या 7 से ज्यादा हो सकता है, जैसे यहाँ पर दिख रहा है 7 से कम भी है और 7 से ज्यादा भी है, लेकिन 7 नहीं है। तो यह एक स्टैंडर्ड डाइस का फिगर है। और जब स्टैंडर्ड डाइस के फिगर हो गए तो अब अपोजिट की बात करेंगे। जब उस स्टैंडर्ड डाइस के अपोजिट की बात करते हैं तो स्टैंडर्ड डाइस के अपोजिट जो होता है वो फिक्स होता है, वह कभी नहीं बदलता। और स्टैंडर्ड डाइस का विपरीत सतहों का योग जो होता है वो 7 होता है। अगर हम 3 के अपोजिट की बात करें तो 3 के अपोजिट में 4 आएगा, 2 के अपोजिट की बात करें तो 2 का अपोजिट 5 होगा, और 6 का अपोजिट 1 होगा, या 4 का अपोजिट 3 होगा, 5 का अपोजिट 2 होगा, या 1 का अपोजिट 6 होगा। यह एक दूसरे का अपोजिट कहलाता है दोस्तों। अब हम लोग नॉन स्टैंडर्ड डाइस को डील करेंगे।
तो दोस्तों हम लोग अब नॉन स्टैंडर्डाइज की ओर चलते हैं। नॉन स्टैंडर्डाइज को पहचानने का नियम, सामने से दिखाई देती हुई किसी भी दो सतह का योग अगर साथ हो जाए तो वह एक नॉन स्टैंडर्डाइज हो सकता है। तो यहाँ से आपको अगर तीन सतह जो दिखाई दे रहा है उसमें किसी भी दो सतह का योग अगर साथ हो गया, किसी भी दो सतह का, जैसे यहाँ 5 और 2 मिलके क्या बना दिया 7, इसका मतलब है कि यह जो डाइस है वह एक नॉन स्टैंडर्डाइज है। और जब यह नॉन स्टैंडर्डाइज हो गया तब इसके अपोजिट की बात होगी। तो नॉन स्टैंडर्डाइज का अपोजिट कभी फिक्स नहीं होता। जैसे मैंने आपको बताया था कि स्टैंडर्डाइज का अपोजिट फिक्स होता है, उसमें अपोजिट का योग 7 होता है, लेकिन नॉन स्टैंडर्डाइज में जो होता है वह अपोजिट उसका फिक्स नहीं होता, यह बदलते रहता है। क्वेश्चन के अनुसार इसका अपोजिट हमेशा बदलते रहता है। तो अपोजिट की बात जब करेंगे नॉन स्टैंडर्डाइज में, तो नॉन स्टैंडर्डाइज में जो गिवन नंबर है यानी जो सामने से दिखाई देने वाली नंबर है उसका जो अगर अपोजिट की बात करेंगे तो उसका अपोजिट जो होता है छुपा हुआ नंबर होता है। इसलिए कहते हैं कि गिवन का अपोजिट क्या होगा, हिडन होगा। यानी जो भी गिवन नंबर है, यहाँ पर गिवन नंबर 5 है, 3 है और 2 है, तो इसका अपोजिट जो होगा वह 1 या 4 या 6 तीनों में से कोई एक हो सकता है। अगर 5 के अपोजिट की बात करें तो 1 या 4 या 6, क्योंकि 5 एक गिवन नंबर है और यहाँ पर हिडन नंबर कौन कौन सा है, 1 है, 4 है और 6 है। क्योंकि आप जानते हैं किसी भी डाइस में 1 से लेकर 6 तक अंक होता है। तो यहाँ पर कौन कौन सा अंक दिखाई दे रहा है, 5, 2 और 3। तो 5, 2 और 3 को अगर छोड़ दिया जाए तो हिडन नंबर 1, 4 या 6 होगा। लेकिन अगर 5 के अपोजिट की बात किया जाए, 5 के अपोजिट की बात किया जाए तो 1 या 4 या 6 तीनों में से कोई भी हो सकता है। इसको हम क्लियर नहीं बता सकते हैं कि 1 ही होगा या 4 होगा या 6 होगा। इसलिए इसका जो आंसर होगा 5 का अपोजिट 1 या 4 या 6 ये तीनों मिलके होगा। इसका क्लियर नहीं बता सकते। उसी प्रकार 2 का अपोजिट भी जो होगा वह भी 1 या 4 या 6 होगा। उसी प्रकार 3 का अपोजिट भी 1 या 4 ये 6 होगा, क्योंकि यह तीनों जो नंबर है वह एक गिवन नंबर है। अगर इसी डाइस में अगर हिडन नंबर का अपोजिट आपसे पूछ दिया जाए, जैसे इसमें हिडन कौन कौन सा है, 2 हिडन है, 4 हिडन है और 6 हिडन है, सॉरी 1 हिडन है, 4 हिडन है और 6 हिडन है। अगर 1 का अपोजिट की बात किया जाए, 1 का अपोजिट, तो 1 का अपोजिट हिडन नंबर है, इसलिए इसका अपोजिट जो होगा वह गिवन नंबर होगा। और गिवन नंबर यहाँ पर 2, 3 और 5 है, इसलिए 1 या 4 या 6 का जो अपोजिट होगा वह 5, 2 या 3 होगा। तो दोस्तों आगे हम उसके बनाने के नियम को डील करेंगे। तो दोस्तों हम लोग अब डाइस के बनाने के रूल को डिस्कस करेंगे। तो फंडामेंटल रूल्स ऑफ डाइस, यानी अगर रूल की बात करेंगे तो उसमें तो रूल तो बहुत सारा होता है, लेकिन मैं आपको एकदम शॉर्ट रूल बताऊंगा, कम से कम रूल बताऊंगा, जिससे आप कम से कम रूल जानकर भी उस क्वेश्चन को ज़्यादा से ज़्यादा जल्दी सोल्व कर सके। तो रूल नंबर 1 की जब बात करते हैं दोस्तों, तो दिए गए एक ही डाइस के 2 फिगर में, यहाँ पर आपको दिख रहा है कि यहाँ पर 2 डाइस है, लेकिन यह 2 अलग अलग डाइस नहीं है दोस्तों, ये एक ही डाइस का 2 अलग अलग आकृति है। थोड़ा घुमा घुमा के दिखाया गया है। तो एक ही डाइस की जब 2 अलग अलग आकृति है, यह मालूम होना चाहिए आपको। ये मत समझिएगा कि ये दोनों जो है वो अलग अलग डाइस है, ये एक ही डाइस की 2 अलग अलग आकृति है। तो दिए गए एक ही डाइस के 2 फिगर में जब 2 सतह कॉमन हो तो तीसरा सतह एक दूसरे का अपोजिट होगा। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि एक ही डाइस के 2 फिगर दिखाई दे रहा है, उसमें 2 सतह कॉमन है, 3 और 4, यहाँ भी 3 और 4 कॉमन है। तो 5 का अपोजिट कौन सा होगा, 6 होगा। तो यहाँ पर 5 का अपोजिट 6 होगा, इसका रिमेनिंग सतह 5 हो गया और इसका रिमेनिंग सतह 6 होगा, इसलिए 5 का अपोजिट जो होगा वो 6 होगा। ठीक है। अब कॉमन नंबर का अगर यहाँ पर अपोजिट पूछ दिया जाता है आपसे, कॉमन नंबर, तो कॉमन नंबर यहाँ पर तो 3 और 4 दोनों है। तो अब कॉमन नंबर का अपोजिट अगर पूछ दिया जाएगा तो कॉमन नंबर का अपोजिट जो होगा वह एक हिडन नंबर होगा। तो यहाँ पर आपको मालूम है कि यहाँ पर जो नंबर दिखाई दे रहा है उसमें उसके बाद उसमें जो छुपा हुआ नंबर है वह 1 या 2 है। इसलिए अगर 3 का अपोजिट की बात किया जाए दोस्तों, क्योंकि 3 एक कॉमन नंबर है, तो 3 का अपोजिट की बात किया जाए तो 3 का अपोजिट 1 या 2 होगा। उसी प्रकार 5 भी कॉमन नंबर है, तो 5 का अपोजिट भी 1 या 2 होगा। ये नहीं कि इसका अपोजिट फिक्स होता है, फिक्स तो नहीं, आपको पहले ही बता चुके हैं। और इसका अपोजिट जो होगा, जो अगर कॉमन नंबर 2 कॉमन नंबर है तो इसका अपोजिट भी 2 ही नंबर होगा। तो अगर कॉमन की बात करेंगे, कॉमन नंबर के अपोजिट की बात करेंगे तो 3 और 5 दोनों कॉमन नंबर है। तो 3 के अपोजिट की जब बात करेंगे तो उसका जो अपोजिट होगा एक हिडन नंबर होगा। और यहाँ पर हिडन नंबर जो है इस डाइस में वह 1 और 2 दोनों हिडन नंबर है, इसलिए यहाँ पर 1 और 2 नहीं लिखेंगे दोस्तों, 1 या 2 लिखेंगे।
है। इसका मतलब होगा कि एक या दो, दोनों में से कोई भी इसका अपोजिट हो सकता है। जब इसमें अपोजिट एक या दो में से कौन होगा ये हम क्लियर रूप से नहीं बता सकते, इसलिए एक या दो ही इसका आंसर होगा। अगर 5 के अपोजिट की बात करें तो भी इसका अपोजिट एक या दो होगा, क्योंकि 5 कॉमन नंबर है और यह एक हिडन नंबर है। अगर हिडन नंबर के अपोजिट की बात किया जाए तो जैसे आपको बताया गया है यहाँ पर कि हिडन नंबर का अपोजिट जो होगा वह कॉमन नंबर होगा, और एक का अपोजिट जो हिडन नंबर है उसका अपोजिट 3 या 5 होगा, 3 और 5 नहीं होगा, और न ही सिर्फ 3 कह सकते हैं और न ही सिर्फ 5 कह सकते हैं, यहाँ 3 या 5 यह आंसर होगा, और 2 का अपोजिट भी 3 या 5 होगा। तो दोस्तों अब रूल नंबर 2 की ओर चलेंगे हम लोग। अब हम रूल नंबर 2 की ओर डिस्कस करेंगे। तो देखिए दोस्तों, यह एक ही डाइस का 2 फिगर है। कोई भी क्वेश्चन को बनाने के लिए सबसे पहले डाइस को पहचानना जरूरी है कि वह एक स्टैंडर्ड डाइस है या नॉन स्टैंडर्ड डाइस। जैसे मैंने आपको पिछले क्लास में कहा था कि स्टैंडर्ड डाइस जो होता है उसको सामने से जोड़ने पर वह 7 नहीं होता, किसी भी 2 शब्दों को जोड़ने पर 7 नहीं होता। लेकिन नॉन स्टैंडर्ड डाइस में सामने से दिखाई देने वाली किसी भी 2 शब्दों को जोड़ने पर 7 होता है। सबसे पहले पहचानेंगे कि वो स्टैंडर्ड है या नॉन स्टैंडर्ड। तो यहाँ पर जब देखते हैं तो 5 और 2 7 हो जा रहा है, इसका मतलब यह है कि नॉन स्टैंडर्ड डाइस है। और नॉन स्टैंडर्ड डाइस को बनाने के दूसरा नियम यह है कि दिए गए डाइस के एक ही डाइस के 2 फिगर में जब एक सतह कॉमन है तो उस अपोजिट निकालने के लिए उस कॉमन सतह से क्लॉकवाइज डायरेक्शन में या एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, यानी दोनों में से कोई एक ही डायरेक्शन का यूज करना है, उसमें घूम जाएंगे तो अपोजिट प्राप्त होगा। और यह याद रहे दोस्तों, जब डायरेक्शन में आप घूमिएगा तो दोनों जो भी दोनों फिगर दिया हुआ है उसमें एक ही डायरेक्शन का यूज करेंगे। अगर दोनों में इसमें अगर क्लॉकवाइज ली है तो इसमें भी क्लॉकवाइज यूज करेंगे, अगर इसमें एंटी क्लॉकवाइज ली है तो इसमें भी एंटी क्लॉकवाइज करेंगे। इसका मतलब है कि एक ही डायरेक्शन का यूज करना है। जैसे अगर हम यहाँ पर कॉमन सतह की बात करें तो यहाँ पर कॉमन सतह 2 है। अगर 2 के अपोजिट की बात करें तो यहाँ 2 से जब क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमते हैं तो सबसे पहले 5 आता है, उसके बाद 3 आता है। तो 5 पहले आया है, उसके बाद 3 आया है, उसी फेस में लिखेंगे उसको। फिर यहाँ कॉमन सतह 2 की बात करेंगे तो वहाँ से जब घूमेंगे तो सबसे पहले 6 आएगा क्लॉकवाइज डायरेक्शन, उसके बाद 4 आएगा, उसके सामने लिखिए। और जो सामने वाला होता है वह एक दूसरे का अपोजिट कहलाता है। अगर 3 का अपोजिट कहा जाए तो 4 या 4 का अपोजिट 3, 5 का अपोजिट 6 और 6 का अपोजिट 5 होगा। अब 2 का अपोजिट की बात किया जाए तो जब 2 सतह का अपोजिट निकल जाए तो तीसरा सतह का अपोजिट अपने आप निकल जाएगा, अर्थात इसका नाम अपोजिट जो होगा वो 1 होगा। और अब मैंने आपको पहले भी कहा था कि जो भी कॉमन नंबर होगा उसका अपोजिट जो होगा वह हिडन नंबर होगा। यहाँ पर 2 कॉमन नंबर है और उसका अपोजिट जो होगा वह हिडन नंबर अर्थात 1 होगा। तो दोस्तों, मैंने आज यहाँ पर आपको डाइस फोर्स के बनाने के नियम को समझाया। अब मल्टीपल डाइस का जो क्लास होगा वो अगले क्लास में करेंगे। और दोस्तों, अगर यह वीडियो आपको पसंद आया होगा और मैंने आपको जो भी जानकारियाँ दी है, जो भी डाइस के बारे में बताया है, वो अगर आपको अच्छा लगा होगा तो आप प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और आपके वहाँ पर एक बेल आइकन का बटन होगा उसको भी दबाइएगा। तो थैंक यू।